पूर्व नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार आभा पांडे ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत की है। आभा पांडे घर घर पहुंचकर मतदाताओं से मिलकर समर्थन देने की गुजारिश कर रही है। आभा पांडे ने आज कलमना मार्केट परिसर में जाकर व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने व्यापारियों से समर्थन की मांग करते हुए चुनकर लाने की गुहार लगाई। इस दौरान महान्युद्ध सेवन से बात करते हुए आभा पांडे ने कहा कि भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने पूर्व नागपुर के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व नागपुर की सबसे बड़ी समस्या भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड की है। कई सालों से डंपिंग यार्ड स्थलांतरित करने की मांग की जा रही है, लेकिन खोपड़े डंपिंग यार्ड की समस्या हल नहीं कर पाए। अगर पूर्व नागपुर मुझे चुनकर देता है तो सबसे पहले डंपिंग यार्ड की समस्या हल करना मेरी प्राथमिकता होगी। नागपुर से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अभी प्रचार रैली में जा रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों का मेरे प्रति। और अब मुझ में अलग कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि लोगों का जो उत्साह और समर्थन है उस वजह से मुझे लग रहा है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव प्रचार में उतरे हुए? देखिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये मेरे 3 मुख्य मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड, जिस पर 15 वर्ष के स्वयं सिद्ध कार्य सम्राट आमदार, जो स्वयं को कहते हैं कि मैं कार्य सम्राट हूं, जिन्होंने भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड की दुर्दशा पर या नरकीय जीवन जी रहे लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं उस विषय को लेकर ज़रूर आगे उसमें कुछ अच्छा करूंगी। भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करूंगी। विधायक महोदय ने एक भी बार 15 सालों में एक भी बार सदन में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए ना लड़ाई लड़ी, ना विषय रखा, ना कुछ रखा। इसका मतलब है कि केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकना वो जानते हैं। उन्हें जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। स्वयं कहते हैं कि इतने करोड़ों का मैंने विकास किया, लेकिन आज भी पूर्व नागपुर में सेप्टिक टैंक यूज़ करने पर लोग मजबूर हैं। तो आखिर कैसा आपका विकास है, मैं पूछना चाहती हूँ विधायक महोदय से। इस चुनाव में अगर आप चुनकर आते हैं तो आपका प्रथम मुद्दा यानी किस तरफ ये रहेगा? प्रथम मुद्दा क्या रहेगा आपका जो सुलझाने का? प्रथम मुद्दा मेरा भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड ही रहेगा, क्योंकि पूरे शहर का कचरा ये पूर्व नागपुर में आता है। और वहाँ की पूर्व नागपुर की स्थिति आप जाके देखिए। लोगों को सांस और दमा के जितने पेशेंट्स हैं वो आप अगर आंकड़ा निकालेंगे तो पूर्व नागपुर के सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम अगर किसी मुद्दे पे लड़ाई लड़ूंगी तो वो है भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड। दूसरा, हमारे यहाँ के जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनके रोजगार के लिए मैं कुछ करूँगी। अपने क्षेत्र की ज़मीन किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी को देकर मैं हमारे यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगारों का हक नहीं मारूंगी। मैं किसी का 7/12 अपने नाम से नहीं करूंगी। मैं पीयू प्लॉट्स अपने नाम से नहीं करूंगी। ये मैं अपने क्षेत्र की जनता को वचन देती हूं कि मैं अगर काम करूंगी तो ऐसा विकास करूंगी जिसमें किसी के घर न टूटे, घर न जाए। ऐसा विकास करूंगी कि सब लोगों को उसका फायदा हो, सब लोगों को न्याय मिले और सर्वांगीण रूप से विकास हो। केवल भाषण देना या खुद की स्तुति कर लेना, खुद को कार्य सम्राट कर लेना, ये मेरे डिक्शनरी में कभी नहीं है, कभी नहीं था और न कभी रहेगा। मैं काम करने वाली महिला हूँ, मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं काम को ही सर्वोपरि मानती हूँ। इसीलिए जनता का जो झुकाव है वो मेरी ओर मुझे दिखाई देता है। महान्यूज़ 7 के लिए विजय गावंडे, नागपुर।